नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं, ग्राम प्रधानों से बातचीत कर रहे हैं, चाहे पूर्व प्रधान हो या मौजूदा प्रधान हो। इस समय हमारी मौजूदगी आपको बता दें सोरव विकास खंड के मौजमपुर गांव में है। मौजमपुर गांव की बात की जाए तो हमारे बीच जो शख्सियत बैठे हुए हैं, ये वो प्रधान हैं जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत 2010 से लेकर 15 तक की। उसके बाद 15 से 20 तक ये जिला पंचायत सदस्य भी रहे। उसके बाद अब 20 से जो 25 तक की पारी है, जो 4 साल का समय हो गया है, ये फिर से मौजूदा प्रधान है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इनके लिए। इन्होंने वो सारे कार्य अपनी जनता के लिए किए हैं जो शायद आसपास के गांव में या आसपास के प्रधानों ने नहीं कराए हैं। मौजूदा प्रधान जी की तारीफ हम खुद अभी इससे पहले जो हमने पूर्व प्रधान जी का इंटरव्यू लिया, उन्होंने खुद अपनी जुबानी से की कि मौजमपुर के जो प्रधान जी हैं, बेहतर इनके कार्य को लेकर आसपास से लोग जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने आवास भी दिए हैं, शौचालय का आवंटन भी किया है और शीशी रोड भी कराए हैं, इंटरलॉकिंग भी कराई है। खुद प्रधान जी की जुबानी जानेंगे कि 4 साल का समय हो गया, इन 4 सालों में उन्होंने कितने आवास दिए, कितना कार्य कराया और 1 साल का जो समय है उसमें क्या कुछ ये कार्य कराने जा रहे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 4 साल का समय हो गया, हालांकि 2010 से 15 तक आप प्रधान रहे थे, फिर 15 से 20 तक जिला पंचायत सदस्य भी रहे और अभी 20 से 25 तक जो है वो फिलहाल अभी प्रधानी आपके हाथों में है। आपने कौन कौन सी कार्य अपनी जनता के लिए किए हैं? आपके गांव में हमने कई ग्रामीणों से बातचीत की, वो आपका नाम लेकर काफी खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि शायद बीच में जो प्रधान थे उन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं कराया, लेकिन आपसे वो बहुत खुश नजर आए। हमने सिब्बू इंटरलॉक भी कराए हैं, इंटरलॉकिंग कराई काफी इंटरलॉक करा दिए जी, और आवास भी 4 आवास भी मिले 4 हैं। आवास भी दे दिए और शौचालय शौचालय भी 35 के लगभग दे दिए आपने। जो कुछ शेष रह गए हैं जी, वो भी बन जाएंगे। वो भी बन जाएंगे। प्रधान जी, हमें कई बुजुर्गों ने बताया कि उनकी पेंशन बीच में लोगों ने नहीं लगवाई, लेकिन आपने हर वर्ग को एक साथ लेकर चलते हुए हाँ, आपने उनकी पेंशन भी लगवाई है। पेंशन भी लगवाई, पेंशन आ भी चुकी है, कुछ शेष बकाया रह भी गई है। शेष रह भी गई हैं, हाँ, वो आप लगवाने वाले भी हैं। हाँ, हाँ। प्रधान जी, हमें लोगों ने बताया अपने गांव में गौशाला है। गौशाला भी है, गौशाला चल रही है। गौशाला चल रही है। चल रही है। कितनी गाय हैं अपनी गौशाला में? गौशाला में है 280 के लगभग गाय है। एक बड़ी गौशाला हुई। केयर टेकर कितने तैनात किए हैं गौशाला में आपने? 2 रात को रहते हैं, 3 दिन को रहती है। 5 केयर टेकर हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 200 गायों की गौशाला है और प्रधान जी ने 280 गायों की गौशाला, प्रधान जी ने 5 केयर टेकरों को तैनात किया गया है। 2 जो है वो रात्रि के समय में रहते हैं और 3 जो है वो दिन के समय में रहते हैं। हमें लोगों ने बताया कि आप अपनी भूमि पर हरा चारा भी गायों के लिए वो देते हैं। आपके खुद के खेत हैं वो? नहीं, खुद के नहीं, चारा तो मोल लिया जाता है। मोल लिया जाता है। जाता है। गन्ने का चारा चल रहा है। गन्ने का चारा चल रहा बाजरा है। का चलता है, मक्का की वो चलती है। अच्छा, हरा चारा चलता रहता है। हरा चारा चलता रहता है। भूसा भरा रहता है भूसा उसमें। भरा रहता है। हमें लोगों ने बताया कि आप हर वर्ग को एक साथ लेकर चलते हैं, किसी में किसी तरह का कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं करते। भेदभाव नहीं करते किसी से। किसी के में कोई भेदभाव नहीं है। कोई मतलब ही नहीं भेदभाव से, किसी से सब प्रधान हो गए। बिल्कुल, तो सभी हमारे हो गए। बिल्कुल प्रधान जी, भेदभाव बहुत कोई महत्वपूर्ण हो मतलब जाता है। प्रधान जी ने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जब हम प्रधान कि हो गए तो सभी हमारे हो गए। जब वो मुखिया चुन गए तो सभी उनके अपने हैं, सभी उनके साथी हैं, सभी उनके भाई हैं, सभी बहन हैं। हमारे पंचायत में कोई भेदभाव नहीं रहता है। किसी तरह का भेदभाव नहीं। हमें लोगों ने बताया और हम आपके जब सरकारी स्कूल में गए, बीते 3 दिन पहले भी हमारी टीम आई थी, जब आपके बारे में पूरी जानकारी लेके गई, तो वहाँ के प्रधान अध्यापक ने उन्हें बताया कि प्रधान जी, साफ तौर पर प्रधान जी का डंडा रहता है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिले। मैं किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई लालच नहीं। मेरा कहना बस है, बच्चों को बढ़िया खिलाओ, बढ़िया रखो, जो भी जैसा ऊपर से आता है वो सारा पूरा खिलाओ। आप समझ सकते हैं, साफ तौर पर ये शायद पहले ऐसे प्रधान हैं जिन्होंने स्कूल में ये कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधान जी, 1 साल का समय बचा है, इस 1 साल में आप अपनी जनता के लिए और क्या कुछ करने जा रहे हैं? और जो भी शेष रह गया, पूरी जितनी भी कोशिश हो गई, बढ़िया से बढ़िया काम कराएंगे, बेहतर कार्य करेंगे। और पेंशन भी रह गई, वो भी सब बनवाएंगे। प्रधान जी, हमने आसपास के पूर्व प्रधानों से, मौजूदा प्रधानों से भी बातचीत की, आपकी बड़ा तारीफ करते हुए है। वो तो सभी जानती हैं, पूरे जिले पे जानते हैं। बढ़िया काम करे। जी जी, बढ़िया काम करे जी ये तो गौशाला है, जी, टंकी है, जी जी, सचिवालय है, सचिवालय है जी, सचिवालय है जी। और यहाँ वो भी लगवाया है, वन विभाग। बाबा, मुझे लगता है आप बुजुर्ग हैं और प्रधान जी के फादर साहब भी हैं, पिताजी हैं, और ऐसे में बाबा मुझे लगता है कि पहले के प्रधानों ने जिस तरह से लूट खसोट मचाई थी, वो शायद अब मौजूदा प्रधान जी ने वो खत्म कर दिया पूरा। हमें तो लल्ला सब चीज सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा ने सब कुछ दिया है। गाय ने की हमने कह रही लल्ला
बच्चा अपने घर से पूछ जाए जी। लेकिन गाय दुखी न रहे। आप शब्द जान सकते हैं, हालांकि हमारे प्रधान जी के पिताजी हैं, लेकिन इनके कितने जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। सब कुछ ईश्वर ने दिया है, साफ तौर पर उन्होंने अपनी जुबान से बयां किया। और नहीं। मौजूदा प्रधान जी की जो तारीफ लोगों ने की है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इंसान अपने काम के साथ साथ अपने स्वभाव को लेकर भी जाना जाता है, और ये वही शख्सियत है जो अपने काम के साथ साथ स्वभाव को लेकर आसपास के गांव में जाने जाते हैं। आसपास के चाहे पूर्व प्रधान हो, मौजूदा प्रधान हो, बेहतर लेवल पर इनकी तारीफ कर रहे हैं। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।